जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो लेक्चर नंबर 14 होने वाला है और ये हिंदी मीडियम बच्चों के लिए है और ये क्लास 10th के बच्चों के लिए। मैं डिटेल थोड़ा बता देता हूँ। क्लास 10th के बच्चों के लिए है लेक्चर नंबर 14 है और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है और प्रश्नावली 2.3 होने वाला है और मैथमेटिक्स चल रहा है, मतलब गणित। तो मैथ्स चल रहा है, प्रश्नावली 2.3 चल रहा है, हिंदी मीडियम बच्चों के लिए चल रहा है, लेक्चर नंबर 14 चल रहा है, क्लास 10th के बच्चों के लिए चल रहा है। तो अभी तक हमने लेक्चर नंबर 13 कर चुका है और हमने बता दिया है आपको। आप अगर प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं, अगर आप लेक्चर नंबर 1 से लेकर के लेक्चर नंबर 13 नहीं देखे हैं तो कृपया आप उनको पहले देख लीजिए। हम लोग जो है कि प्लेलिस्ट बना चुके हैं, ठीक है। अब लेक्चर नंबर 14 आज होने वाला है और ये लेक्चर अंतिम लेक्चर होगा इस एक्सरसाइज, इस प्रश्नावली 2.3 के लिए, ठीक है। अब जरा देखिए बच्चों, प्रश्न 5 का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 रोमन में जो क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 था और क्वेश्चन नंबर 3 था, उसको मैं देखिए रोमन में क्वेश्चन नंबर 1 था, 2 था और 3 था। तो 1 और 2 हमने पिछले वीडियो में बता चुका है, ठीक है, मतलब लेक्चर नंबर 13 में बता चुका है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको प्रश्न 5 का क्वेश्चन नंबर 3 मतलब रोमन में क्वेश्चन नंबर 3 में बताने जा रहा हूं। तो चलिए बच्चों क्या है समझ लेते हैं। प्रश्न 5 का क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले हेडिंग समझते हैं। बहुपद px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा घात rx का 0 के बराबर हो। मतलब जो शेषफल आएगा आपका rx वो आपका शून्य होना चाहिए, ठीक है। शेषफल का जो घात है वो शून्य होना चाहिए। तो आपको px का, gx का, qx का और rx का ऐसा उदाहरण देना है जिसके मदद से आप ऐसा सिद्ध कर पाओ कि जो शेषफल आएगा उसका मैक्सिमम घात आपका शून्य होगा, ठीक है। और साथ ही साथ आप ये भी सिद्ध कर पाओ कि जो आपने px, qx और qx और rx मतलब जो आपने px, gx, qx और rx जो आपने उदाहरण लिया है वो उदाहरण विभाजन एल्गोरिथम को भी संतुष्ट करता है। जरा एक बार फिर से समझ लीजिए। देखिए आपको बहुपद का ऐसा उदाहरण लेना है, px का, gx का, qx का और rx का आपको ऐसा उदाहरण लेना है अपने मन से जिसके मदद से आप ये दिखा पाओ कि विभाजन एल्गोरिथम को ये संतुष्ट करता है। मतलब px का मतलब भाज्य, gx का मतलब भाजक, qx का मतलब भागफल और rx का मतलब शेषफल। मतलब आपने जो उदाहरण लिया है अपने मन से वो ज़रूर विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो, आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको ये भी दिखलाना पड़ेगा कि जो आपने उदाहरण लिया है उसके मदद से जो आपका शेषफल आ रहा है उस शेषफल का जो मैक्सिमम घात है, मतलब अधिकतम जो घात है, उसके घात का जो अधिकतम मान शून्य है, यह आपको दिखलाना पड़ेगा। तो चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए माना कि सबसे पहले आपको माना कि लिखना पड़ेगा और px का आप एग्जाम्पल अपने मन से लिख दीजिए x⁵ - 4x³ + x² + 3x + 1। ऐसा आप अपने मन से बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन मैं जो अभी लिया हूँ आपके सुविधा के अनुसार हमने ये एग्जाम्पल लिया है। ऐसा तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। और gx का मान मैंने लिया है x³ - 3x + 1 और आपको लिखने बोल रहा था बहुपद px, gx और qx और rx के ऐसे उदाहरण लिखने बोल रहे थे, तो लिखने बोला जा रहा था क्वेश्चन में। तो देखिए ये बहुपद है, क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 और 5 पद है, इसीलिए बहुपद है। एक से ज़्यादा पद अगर रह जाए किसी भी समीकरण में तो उसको बहुपद कहते हैं। तो देखिए 1 2 और 3, इसमें भी 3 पद है तो ये भी बहुपद है। तो अगर आप gx और px को सॉल्व करोगे, हल करोगे, तो आपका जो शेषफल आएगा उस शेषफल का अधिकतम घात शून्य होगा, ठीक है। आप बोलोगे आपको कैसे पता सर?
है ना। आप तो पूछोगे ना हमसे कि कैसे पता सर आपको, तो हमने करके देख लिया है इस एग्जाम्पल को, है ना। तो इसका शेषफल 0 आएगा, ठीक है। मतलब इसका शेषफल 0 नहीं आएगा, इसका शेषफल का जो अधिकतम घात है, मतलब जो घात है वो 0 आएगा, ठीक है। मैं करके देख चुका हूँ, तो आपको भी मैं करके दिखलाऊंगा अभी। और साथ ही साथ ये जो आप एग्जाम्पल लिए हैं ये विभाजन एल्गोरिथम को जरूर संतुष्ट करेगा, ये भी मैं करके देख चुका हूँ। तभी तो मैं आपको एग्जाम्पल लेना था ऐसा कि जो विभाजन एल्गोरिथम को भी संतुष्ट करे। तो मैं ऐसा एग्जाम्पल ले चुका हूँ px का वैल्यू और gx का वैल्यू, जिसके मदद से मैं सिद्ध कर पाऊंगा कि जो शेषफल आएगा उसका जो अधिकतम घात होगा वो 0 होगा। और साथ ही साथ मैं ये भी सिद्ध कर पाऊंगा कि ये जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ ये विभाजन एल्गोरिथम को भी संतुष्ट करेगा। तो बच्चों देखिए, अब आप लोग को मालूम है कि px भाज्य होता है और gx भाजक होता है। तो फटाफट चलिए हम लोग लिख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x³ माइनस 3x प्लस का 1 और px का वैल्यू x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x और प्लस का 1। तो देखिए बच्चों, अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं आप ध्यान दीजिएगा। x³ में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपको जो है कि बच्चों x⁵ मिल जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल है, x का पावर 2 मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अगर बेस का बेस सेम है तो पावर के पावर जुड़ जाता है, तो 3 और 2 जुड़ जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, x⁵ हो जाएगा। इसका मतलब ये कि आप x³ में अगर आप x² मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, x² मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यहाँ पर मैं दूसरा चौक से लिख लेता हूँ, x⁵ हो जाएगा। मतलब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, x⁵ हो जाएगा। अब आप अगर -3x को अब आप अगर -3x को x² के साथ मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -3x। और देखिए बाबू, यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर कुछ नहीं तो पावर 1 और यहाँ पर पावर 2 है, तो बेस का बेस सेम है तो पावर के पावर जुड़ जाएगा, 1 और 2 मिलकर के 3 हो जाएगा, ठीक है। तो -3x³ हो जाएगा बच्चों। तो -3x को जैसे ही आप x² के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -3x³ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -3x³ हो जाएगा, ठीक है। -3x को मल्टीप्लाई करोगे x² के साथ तो -3x³ हो जाएगा। अब आप अगर 1 को x² के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × x², मतलब 1 को अगर आप x² के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x² आ जाएगा, यानी कि 1 को x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा। अब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है। अब ये सेम कट गया। अब देखो बच्चों, -4 और +3, तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, -4 और +3, तो माइनस प्लस माइनस साइन माइनस का हो जाएगा, क्योंकि बड़ा 4 है तो 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। तो मतलब यहाँ पर -1 x³ हो जाएगा। अब आगे आपको एक चीज़ बता देते हैं, -1 × x³। देखिए यहाँ पर बात को समझिएगा, -1 × x³ है ये, तो इसका मतलब ये होता है -x³, क्योंकि जब आप -1 को x³ के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -x³ ही हो जाएगा, ठीक है, हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग -1 × x³ ना लिख करके सिर्फ x³ लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग सिर्फ -x³ लिखेंगे। और अब आगे आप देखिए, +x² -x² सेम था तो कट गया। अब आपका +3x और +1 बचा है, तो मैं उसको लिख लेता हूँ, +3x और +1 हमारा बचा है, तो उसको हमने लिख लिया है। अब आगे आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों कि आपको -x³ चाहिए, तो x³ में आप x³ में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपका -x³ आ जाएगा। तो आप सिंपल -1 मल्टीप्लाई करोगे, तो -1 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका -x³ आ जाएगा, ठीक है। अब -3x को जैसे ही आप -1 के साथ, अब -3x को आपको -1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या रिजल्ट आएगा जरा देख लीजिए। -3x को अगर आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3x को जब 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3x। तो यानी कि जब आप -3x को -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो +3x, और +1 को आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो +1 × -1,
+1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और साइन तो माइनस का रहेगा, और 1 से 1 को मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाएगा, तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब माइनस है तो इसका ऑपोजिट प्लस, प्लस है तो इसका ऑपोजिट माइनस, माइनस है तो इसका ऑपोजिट प्लस। ये सेम सेम देखिए, -x³ + x³ सेम सेम कट गया, +3x - 3x सेम सेम कट गया, +1 मिल करके 1 और 1 2 हो गया। ठीक है, 1 और 1 क्या हो गया बच्चों, 2 हो गया। अब जरा देखिए आपका जो रिजल्ट आया है क्या वो यहाँ पर आ रहा है उसके बराबर, जो क्वेश्चन में कहा गया था वो यहाँ पर आ रहा है कि नहीं। देखिए घात rx बराबर 0 आना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर आपका 0 आया है। आप बोलोगे कि घात तो 0 नहीं नज़र आ रहा है, 2 आ रहा है, तो बाबू ये घात नहीं है। ठीक है, आप ज़रा समझो मेरा बात को अच्छा से। देखो 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने x⁻0 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 इंटू x⁻0 का मतलब 1 होता है, x⁻0 का मतलब क्या होता है 1। तो घात कितना बताओ, तो मैक्सिमम घात कितना बताओ, तो 0 है। आप बात को समझो, घात rx का मतलब शेषफल का जो घात आना चाहिए था 0 आना चाहिए था। देखो तो शेषफल का घात 0 आ रहा है, मतलब 2 है, तो 2 को हम लोग कुछ नहीं तो x⁻0 तो लिख सकते हैं ना। इसका मतलब इसका घात कितना आ रहा है 0। चलिए तो इसी चीज़ को हम लोग लिख देते हैं। देखिए लिखेंगे घात 0 आया, घात 0 आया है, चूंकि आप लिखिएगा, ये सब लिखना जरूरी है बच्चों। ठीक है, चूंकि आप ऐसा लिखेंगे, चूंकि 2 इंटू x⁻0 का मतलब ही होता है 2, देयरफॉर घात rx का क्या आया है, तो 0 आया है। ठीक है, ये सिद्ध हुआ है ना, ये सिद्ध हुआ, आप लिख दीजिएगा सिद्ध हुआ, आप लिख लीजिएगा ये। तो घात 0 आया है, घात 0 आया है। क्यों, क्योंकि देखिए घात 0 आया है चूंकि 2 इंटू x⁻0 का हम लोग 2 लिख सकते हैं, तो देयरफॉर घात rx का मतलब शेषफल का घात 0 आया है। देखिए ये देखिए ये तो 0 है ना, तो यही इसी को हम लोग घात कहते हैं। घात तो ऊपर में रहता है ना, पावर तो ऊपर में रहता है, और घात का मतलब ही पावर, पावर का मतलब ही घात। तो घात 0 आया है, तो घात rx का 0 लिख लीजिए शेषफल का। तो यही आपको सिद्ध करना था कि rx का जो घात आएगा, मतलब जो शेषफल का जो घात आएगा वो 0 आएगा। तो देखिए यहाँ पर आपने सिद्ध कर दिया है, सिद्ध हो गया है। ठीक है, अब आपको सिद्ध करना है कि जो आपने एग्जाम्पल लिया है px, gx और साथ ही साथ जो आपका यहाँ पर qx आया है, ये qx है, और साथ ही साथ जो आपका rx आया है शेषफल, ये सारा का सारा जो 4 टर्म्स हैं, 4 बहुपद है, px का जो मान है, gx का जो मान है, qx का जो मान है, और साथ ही साथ आपका जो rx का मान है, ये सारा का सारा जो चीज़ आया है आपका, जो सारा का सारा जो बहुपद आया है वो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करना चाहिए। ये भी आपको सिद्ध करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये सिद्ध करता है, ये संतुष्ट करता है कि नहीं। तो सबसे पहले आप इतना उतार लीजिए बच्चों, ठीक है, और मैं फिर आगे आपको बता रहा हूँ। आप उतार लिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं पहले इधर इसको इरेज कर लेता हूँ बच्चों, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। देखिए px का वैल्यू हमारा क्या है। अच्छा देखिए px का वैल्यू तो हमारा लिखा हुआ है, तो उसको लिखा रहने दीजिए। gx का वैल्यू भी लिखा है तो लिखा रहने दीजिए। अब आगे देखिए क्या करेंगे हम लोग। देखिए मैं इसको इरेज करता हूँ। ये qx का वैल्यू है, ये आपका qx, ये भागफल था। देखिए अब आप लिखेंगे मेरा, इसके बाद फिर माना की मत लिखेगा, ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा। इसके बाद मतलब ये पूरा लिख लिए थे, फिर आप लिखेगा चूंकि, ये चीज़ लिखिएगा आप, चूंकि px का मान आप ये था, gx का मान ये था, फिर दोबारा आपको लिखना पड़ेगा। मेरा तो बोर्ड में है इसीलिए मिटा करके हमने लिख दिया, तो आप ये चीज़ तो नहीं करेंगे। qx का मान, ये जो भागफल आया था वो आपका x² - 1 आया था। अब इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, और शेषफल का जो वैल्यू आया है rx का, वो आपका क्या आया है, 2 आया है, उसको भी आप लिख लीजिए।
और अब आप चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो बच्चों आगे देखिए क्या करना है हम लोग को। अब हम लोग को दिखाना है कि ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है, 4 एग्जाम्पल हमारा जो आया है, मतलब px का जो वैल्यू आया है, gx का जो वैल्यू आया है, qx का जो वैल्यू आया है, rx का जो वैल्यू आया है, वो मेरा विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है कि नहीं। तो चलिए हम लोग जांच करते हैं। लिख दीजिए अब जांच करना, अब जांच करना है, ठीक है। अब जांच करना है कि, मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ, राइटिंग खराब हो रहा। अब जांच करना है कि विभाजन जांच करना है कि विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है या नहीं, संतुष्ट करता है या नहीं, करता है या नहीं, ऐसा मतलब हम लिख तो रहे हैं लेकिन मैं कंफर्म हूँ कि जरूर संतुष्ट करेगा, ठीक है। ऐसा लिखना ये रूल है, तो लिखना पड़ेगा कि अब जांच करना है कि विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है या नहीं। तो चलिए विभाजन एल्गोरिथम क्या है पहले वो लिख लीजिए। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। तो देखिए बच्चों, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही होता है विभाजन एल्गोरिथम। फिर से एक बार समझ लीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही होता है विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब इसको संतुष्ट अगर कर जाता है तो फिर हम लोग कहेंगे कि हाँ px, gx, qx और rx जो है कि विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है, ठीक है। जरा देखिए भाज्य का वैल्यू आप लिख लीजिए। भाज्य आपका क्या है, x⁵ माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर और प्लस 3x और प्लस 1 इक्वल टू भाजक आपका क्या है बच्चों, भाजक आपका gx है तो gx का वैल्यू x3, मैं दूसरा चौक से इस्तेमाल कर लेता हूँ। भाजक क्या है आपका x3 माइनस 3x और प्लस 1, ठीक है बच्चों। और ये आपका भाजक हो गया और भागफल क्या हो गया, भागफल आपका qx होता है तो x² माइनस 1 और प्लस शेषफल आपका 2 है तो शेषफल आप 2 लिख लीजिए। तो चलिए पहले आप इतना उतार लीजिए बच्चों, ठीक है। मैं इधर फिर ऊपर वाला इरेज कर दूंगा और ऊपर वाला इरेज करके फिर मैं आगे इसको सिद्ध करूंगा, ठीक है। तो चलिए, आशा है कि आपने अभी तक उतार लिया है। तो चलिए बच्चों आगे देखिए क्या करना है। तो हम लोग का LHS तो ये हमारा LHS है, ये हमारा बायां पक्ष है, x⁵ माइनस 4x क्यूब प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। अब सिर्फ इसी को हम लोग को दिखा देना है। तो इसके बाद आप नीचे में इक्वल टू दे करके फिर यही वाला चीज़ लिखिएगा, ठीक है। तो यानी कि मैं इसी चीज़ को ऊपर में लिख दूँ तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, इक्वल टू, और इधर वाला आपको अगर लिखने का मन है तो आप लिखिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, x³ को अगर आप देखिए बच्चों, x³ को अगर आप x⁵ से मल्टीप्लाई करोगे तो बेस का बेस सेम है तो पावर के पावर जुट करके 3 और 2 5 हो जाएगा, x⁵ हो जाएगा। फिर आप देखो x³ को अगर आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -x³ होगा, अब 3x को अगर आप x² के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -3x और x², तो ये पावर में 1 है, ये पावर में 2 है, घात में 1 और घात में 2, बेस का बेस सेम है तो जुड़ जाएगा, तो मतलब x³ हो जाएगा और -3x³ हो जाएगा।
-3x³ हो जाएगा। देखिए -3x और प्लस x² क्या हो जाएगा, -3x³। और ये आपको समझ में आ गया। अब -3x को आप अगर -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस 3x इंटू -1 तो +3x हो जाएगा। और 1 को अगर आप x² के साथ मल्टीप्लाई करोगे, अब जरा देखो मतलब कर क्या रहे हैं, x³ को एक बार x² के साथ मल्टीप्लाई करना है, x³ को एक बार -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर -3x को एक बार x² के साथ मल्टीप्लाई करना है, और -3x को फिर -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। यही तो काम कर रहे हैं। और एक बार फिर इस 1 को आपको x² के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को अगर x² के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x² हो जाएगा, ठीक है। फिर आप 1 को, इसी 1 को जब आप x³ के साथ मल्टीप्लाई किए तो आपका x² हो गया, और इसी 1 को जब आप -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, +1 को अगर -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस का 1 हो जाएगा। और फिर +2 इधर बचा हुआ तो +2 भी इधर लिख लीजिए, ठीक है। अब जरा देखिए आपका क्या रिजल्ट आ रहा है, x⁵ -x³ -3x³। ओके, जरा देखिए। हाँ, तो इस पोर्शन पे जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों। क्या है कि -x³ तो कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 है तो 1x³ और -3x³ कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, तो ये -1 और -3 कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, तो -4x³ हो जाएगा। फिर +3x हो गया, और फिर प्लस, देखिए 3x को तो हम लोग बाद में लिखेंगे, पहले x² को आगे लिख लेते हैं। ये रूल है हम लोग का कि पहले बड़े घात वाला को लिखते हैं पहले, तो x², फिर प्लस आपका 3x और +2 -2, तो माइनस प्लस माइनस होता है और साइन किसका रहेगा, प्लस का रहेगा। -1 और +2 तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, मतलब -1 और +2 कितना हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन प्लस का रहेगा। तो जरा देखिए बच्चों, इधर LHS में बायां पक्ष में हमारा x⁵ है, -4x³ है, इसमें भी देखिए वही चीज़ आ रहा है। फिर +x² आ रहा है, +x² आ रहा है, +3x आ रहा है, +3x आ रहा है, +1 आ रहा है, +1 आ रहा है। यानी कि आपका बायां पक्ष इधर आप लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए x⁵ -4x³ यही आपका था, और +x² और +3x और +1 यही था आपका। आप इसी चीज़ को ऊपर भी लिख लीजिए एक बार, आपका मन संतुष्ट हो जाएगा। 5 -4x³ +x² +3x और +1, ठीक है। ये दोनों के दोनों बराबर आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि इसको बायां पक्ष कहते हैं, बायां पक्ष, और इसको दायां पक्ष कहते हैं। चूंकि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों आपस में बराबर दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में बराबर है। इसीलिए विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है। इसीलिए विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है। तो आप इसको लिख लीजिए फटाफट। चूंकि बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों आपस में बराबर है, इसीलिए विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता है। तो यही आपका आंसर हो गया है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के इस लेक्चर में हमने प्रश्न 5 का रोमन नंबर में जो क्वेश्चन 3 था उसको भी आज हमने कंप्लीट कर लिया है।
तो बच्चों आप पहले इसको उतार लीजिए। देखिए जो आपको उतारना पहले उतार लीजिए, है ना, उतार लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, नीचे वाला तो इस नीचे वाला के बाद ही ऊपर वाला लिखना है। तो ठीक है, मैं नीचे वाला एक बार इरेज कर देता हूँ, नहीं तो आप फालतू का कंफ्यूज हो जाइएगा। तो चलिए, तो प्यारे बच्चों आज के इस क्लास में यहीं तक, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अभी तक पेशेंस के साथ मतलब जो है कि वीडियो को लास्ट तक देखा है। तो बच्चों जोहार आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 15। आज का लेक्चर 14 था और अब मिलते हैं आप लोगों से लेक्चर नंबर 15 को लेकर के। इसके बाद आपका जो है कि एक्सरसाइज में, चैप्टर के एक्सरसाइज में 2.4 भी है। ठीक है, मैं जानता हूँ वो ऐच्छिक है, मतलब मिसलेनियस है। आपका मन करता है तो आप बनाइए और नहीं मन करता है तो आप मत बनाइए। क्यों? क्योंकि उससे एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों अभी जो हम लोग का जो सेशन चल रहा है, पहले जो हम लोग आएगा एग्ज़ाम में, पहले हम लोग को उसको कंप्लीट करना है। सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ा चैलेंज ये है। तो जब मुझे समय मिलेगा तो मैं 2.4 का भी एक्स्ट्रा बना दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का 3.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा, या फिर इसके बाद जो भी चैप्टर मुझे स्टार्ट करने का मन करेगा वो चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक। धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 15, या फिर मैं थोड़ा सा आ जाता हूँ। हाँ, या फिर मैं जो प्लेलिस्ट बनाऊंगा उसमें हो सकता है नए चैप्टर का नया लेक्चर हो। ठीक है, मतलब लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करूं मैं। तो ये जो है कि पूरा प्लेलिस्ट जो है कि इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर का पूरा प्लेलिस्ट मैं बनाया हूं लेक्चर नंबर 14 तक। ठीक है, तो हो सकता है इन फ्यूचर अगर मैं मिसलेनियस का लेक्चर नंबर 15 बनाऊं या 16 बनाऊं तो उसके लिए मुझे स्पेस छोड़ के रखना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि वो आता नहीं एग्जाम में। तो इसीलिए प्यारे बच्चों हम लोग जो है कि नया जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अब इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट होगा, तो नया जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए मैं नया लेक्चर्स बनाऊंगा, मतलब लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2। तो ऐसा आपको भी मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 14 यहीं तक। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 15 अगर बनाना होगा, मतलब बनाएंगे ही इन फ्यूचर, वो बनाएंगे मिसलेनियस प्रॉब्लम्स के लिए, ऐच्छिक प्रॉब्लम के लिए, ऐच्छिक जो क्वेश्चन है आपका, है ना, 2.4 में, उसके लिए। तो वो एग्जाम में नहीं आता है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।